जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका खुद का कम्युनिटी रेडियो, जिसे आप इस वक्त ट्यून इन कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज का विषय रहेगा योगा। जी हाँ, योगा जिसे आज की दिनचर्या में शामिल करके भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ हम कह सकते हैं कि सुकून आप पा सकते हैं। वो चाहे मेडिटेशन के द्वारा हो या विभिन्न बीमारियां या रोग जिस प्रकार से हमारे शरीर में हमारे खान पान या हमारी दिनचर्या को देखते हुए हम में विकसित होने लगते हैं, तो उन रोगों को हटाने के लिए कहीं ना कहीं योगा आज के युग में, या ये कहूं कि आज के दौर में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभर कर सामने आया है। और मैंने पहले भी बताया कि अब तो हम योगा दिवस तक मनाने लगे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा योगा दिवस भी निर्धारित कर दिया है और उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और उसके बाद जो योगा है उसकी एक और महत्वपूर्ण भूमिका उभर कर हमारे सामने आई है। जी हाँ, आज इस महत्वपूर्ण शीर्षक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, हमेशा की तरह अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी योगा आचार्य मिस सीमा सिंह जी। स्वागत करते हुए मिस सीमा सिंह जी का आपको बता दें दोस्तों कि आज योगा में हम कौन से महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज की चर्चा लेकर हमारे बीच उपस्थित हुई हैं हमारी योगा आचार्य जी। आंखों के लिए योगा अभ्यास और रिलैक्सेशन आसन। जी हाँ, आज इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे और एक बार फिर से अपने स्टूडियोज में हार्दिक अभिनंदन करते हैं मिस सीमा का और अनुरोध करेंगे मैम कि आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप अपनी विस्तृत राय, अपनी विस्तृत चर्चा प्रारंभ करें। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है मैम, आंखों का योगाभ्यास। आंखें हमारे पूरे शरीर में वो महत्वपूर्ण अंग है जो कि कह सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर, या यूं कहूं कि सौंदर्यता के हिसाब से भी अगर देखा जाए सौंदर्य प्रधान भी कही जाती हैं आंखें, या ये कहूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मानी गई हैं। वो चाहे देखने की दृष्टि से हो, सौंदर्य की दृष्टि से हो, या हमारी काम करने की दृष्टि से हो, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों में ये एक महत्वपूर्ण अंग आता है आंखें। आंखों को किस प्रकार से हमें लंबे समय तक कह सकते हैं कि उसकी रोशनी को बरकरार रखना है, या उसके सौंदर्य को बरकरार रखना है, या फिर उससे से ज्यादा किस प्रकार से हम ज्यादा लंबे समय तक लाभ उठा सकते हैं ताकि उसमें किसी तरह की बीमारी ना हो, किसी तरह का रोग ना पनपे। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम प्रयास करते हैं और उन्हीं प्रयासों में योगा ने भी अपना महत्वपूर्ण रोल, भूमिका निभाई है। और योगा भी इस कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल कर आया है। बहुत सारे विभिन्न योगा होते हैं, उन्हीं में आंखों के लिए किस प्रकार से योगा अभ्यास को हम देख सकते हैं, इसी के बारे में मैम हमें विस्तृत रूप से बताने वाली हैं। तो मैम, शुरुआत में आपसे पूछना चाहेंगे कि आंखों का योगा अभ्यास आपकी दृष्टि में किस तरह से और कैसे आवश्यक मानती हैं आप? हाँ, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे योगाभ्यास की, जब हम लोग को योगाभ्यास करते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने शरीर के सभी अंगों के लिए कुछ अभ्यास करें और हमारी जो रोजमर्रा की तनाव है और हमारे अंदर प्रॉपर रक्त का संचार हो हर अंग में, तो उसमें आंखों का अभ्यास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और इसमें आंखों का अभ्यास जो पारंपरिक योग है, जो क्लासिकल योग के आसन हैं, उसमें एग्जैक्ट इस शीर्षक के अंदर तो कोई अभ्यास नहीं है, लेकिन कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म क्रिया है, उसके अंतर्गत आंखों के कुछ अभ्यास आते हैं जिसको हम लोग आई एक्सरसाइज कहते हैं। और आजकल ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आंखों का अभ्यास भी करना। कोई भी योगा का प्रोग्राम हो, हम लोग करते हैं आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे, तो आंखों का कोई अभ्यास होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी ऐसी जिंदगी हो गई है कि हम बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स में रहते हैं और ये एक बहुत बड़ा आंखों को थकाने का कारण है। दूसरी बात, हम लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन के सामने स्क्रीन को फेस करते हैं, जैसे कि हम मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट, और कहीं तो हमारे ये प्रोफेशन का हिस्सा है, काम है, वहां में करना ही है इसको फेस। तो ये जो आंखों का अभ्यास है तो ये नियमित तो करना ही चाहिए, जो हम नियमित योगाभ्यास करते हैं। और भी इसके पहलू हैं और भी हम अलग ढंग से कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आंखों का अभ्यास बहुत आवश्यक है। और पहले पुरातन काल में जो योगाभ्यास होता था तो उसमें बहुत सारी जो अभ्यास हैं उसका आंखों पे काफी प्रभाव होता था। ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं, हम इससे इंटरैक्ट करते हैं, हमें हमारे कम्युनिकेशन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। इसलिए हमें
इस अपनी आंखों को और इसके अभ्यास को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दिखने में काफी सीधे सरल लगते हैं ये अभ्यास, और ज्यादातर लोगों को योग से अभी भी दिमाग में वैसी बातें आती है कि बहुत सारे आसन होंगे जो कि कठिन होंगे, या बहुत चैलेंजिंग पोस्चर है और इसमें हमारे मांसपेशियों का और इसका काफी घुमाव होगा, नहीं कर पाएंगे हम। जी, जाहिर सी बात। लेकिन आंखों का अभ्यास काफी सरल है और बहुत ही आसान है, तो इसको कोई भी कर सकते हैं, और ये भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है और योगाभ्यास में हमें इसको शामिल करना ही चाहिए। बिल्कुल मैम, आपने बताया कि किस प्रकार से ये आवश्यक है और क्यों करना चाहिए, और किस प्रकार से इसको करके हम किस तरह का आगे बढ़ सकते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे मैम कि रोजमर्रा की लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में किस प्रकार से ये लाभदायक होता है हमारे लिए। जैसा कि हमने कहा कि हम लोगों की जो अब दिनचर्या है, हम बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, तो इसका हमारे आंखों पर बहुत थकान बहुत ये हमारे अंदर लाता है आंखों के मसल्स में। और दो बातें होती है आई एक्सरसाइज हम जो करते हैं। एक तो ये हमारे आई मसल्स को रिलैक्स करता है, जो हम थक जाते हैं, और ये आई मसल्स जो हमारे फोरहेड के आसपास का, आंखों के पूरे आसपास का जो हिस्सा है, वहाँ पे काफी अंदर तनाव हो जाता है, हम थक जाते हैं और उससे और भी परेशानियां होती है, और ये एक सिर दर्द का बहुत ही सिंपल सा कारण है। और दूसरी बात है आई साइट, हमारे आंखों की रोशनी। तो अगर हम बहुत लंबे समय तक, जैसा कि हमने कहा कि वो आर्टिफिशियल लाइट या स्क्रीन पे रहते हैं, तो हमें आंखों में आंखों की जो दृष्टि है, जो हमारी क्षमता है आई साइट की, वो भी कम हो जाती है, थकान होती है। तो उसको बरकरार रखने के लिए, और वो आगे हमारी जो डिजेनरेशन है आईज मसल्स का या आई साइट का, वो तो होता ही एक एजिंग सिम्टम्स है, लेकिन वो ज्यादा ना हो, उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जी, विस्तृत रूप से बताया मैम ने कि किस प्रकार से लाभदायक है, और जैसे कि कहा कि आर्टिफिशियल लाइट से आजकल हमें ज़्यादा जूझना पड़ता है, और बेसिकली तो हमारा मोबाइल, हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनके बिना आजकल हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं है, और इसके लिए हम आंखों का इस्तेमाल अपने पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा करते हैं और उसके बिना कर भी नहीं सकते। तो बिल्कुल इसके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है दोस्तों यहाँ कि आप अपने आंखों के अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण आसनों को ज़रूर अपने जीवन में शामिल करें। अब यहाँ आसन का जिक्र हो रहा है तो जरूर हम जानना चाहेंगे कि मैम किस प्रकार से, कौन कौन से जो अभ्यास हैं वो करने चाहिए, कब और कैसे आंखों के लिए। तो आंखों के अभ्यास तो हैं बहुत सारे जी, और उसको एक सीरीज में करना चाहिए अगर हम पूरा कर रहे हैं जी, और उसी सीक्वेंस में करना चाहिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है जी। और ऐसा है कि हम जब जगते हैं, हमारी आंखें खुल जाती है, और जब तक हम सोते नहीं हैं तो हाँ, हमारी काफी प्राण शक्ति जो है हम इसको रिलीज करते हैं, और हम थकते हैं बहुत हैं आंखों के द्वारा जी। तो जब भी हमें अंदर थकान हो, तो कुछ अभ्यास तो ऐसे हैं कि हम कभी भी कर सकते हैं। अभी जैसे आप कोई अपना काम कर रहे हैं और जब कोई रीडिंग करते हैं, थक गए, तो इसको एक तो थकान को कम करने के लिए जो अभ्यास होती है उसमें है पामिंग ऑफ द आईज, जैसे कि आंखों को अपने दोनों हाथों को रगड़ के और अपने हाथ से आंखों को स्पर्श करते हैं। जब हम दोनों आंखों को आपस में रगड़ते हैं, थोड़ी सी गर्माहट पैदा होती है। अच्छा। और वो एक प्राण शक्ति का भी है गर्माहट, उसको हम आंखों के ऊपर बस रखते हैं, अपने आईलिड्स के ऊपर। तो इससे आंखों को आराम मिलता है, आईज मसल्स को जी। क्योंकि हम जब तक जगे हैं, हमारी आंखें काम कर रही है और हम कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाता है, तो वो थकती है हमारी आंखें। दूसरी है अभ्यास, वो ब्लिंकिंग की है जी। तो वो हम फास्ट ब्लिंक करते हैं, आंख पलक झपकते हैं तेजी से, और ये कम से कम करते हैं 25-30 बार। अच्छा। फिर आंखों को बंद करके थोड़ी देर आराम करते हैं। अच्छा। तो ये एक चक्र हुआ, एक राउंड हुआ, तो इस तरह से 3-4 राउंड करना चाहिए। तो ये उससे भी आईज मसल्स थकते हैं, आईज मसल्स को आराम मिलता है, और हमारी आंख ना उससे क्लीन होती है। अच्छा। जैसे जो डस्ट है जो हमारे फेस में जाता है, तो हम आंखों फेस को वॉश करते हैं, तो उस तरह से हमें आंखों को भी धोना चाहिए। जैसे हम सुबह उठते हैं या कभी,
तो ठंडे पानी के छींटे से हाँ आंखों को भी धोना चाहिए। और हमें कहीं भी लगे कि कहीं हम बाहर हैं और हमारे अंदर इतनी धूल कण हम देख रहे हैं, तो हमारे फेस को हम कभी उसको झाड़ लेते हैं, तो आंखों पे भी जाता होगा, तो वो काम करता है ब्लिंकिंग। और भी इसके फायदे हैं, जैसे कि हमने बताया कि आई मसल्स को रिलैक्स करता है, हमारे आंखों को रिलैक्स करता है, तो वो ब्लिंकिंग का अभ्यास है, पलक झपकते हैं फास्ट। उसके बाद एक है स्क्वीज करते हैं, जैसे आंखों को मीचना, अच्छा, पूरी टाइट से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आई मसल्स को, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, फिर आंखों को खोलते हैं। अच्छा, तो इससे आईज मसल्स को बहुत ही आराम मिलता है। और जो आंखों के आसपास का मसल्स है, जहाँ हमें थकान होता है टेंशन से और जो लंबे समय तक काम करने से, तो वो भी कम होता है। अच्छा। और कई लोग तो बोलते हैं, जब मैं आंखों का अभ्यास कराती हूँ, कि हमारे तो इसमें योगाभ्यास के सीरीज में होता है एक स्थान आंखों का, तो कराते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमें ना साफ दिखने लगा, क्लैरिटी आ गया। या उन बोलते हैं कि हमें तो नजरिया ही बदल गया। लोग कहते हैं कि हमें दुनिया ये बिल्कुल क्लियर और अलग लगने लगी ये दुनिया। तो इस तरह से एक हम अपने आप को बिल्कुल क्लीन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे देखने का नजरिया जो है वो भी बदलता है। आंख के तो बहुत ही अपने अपने पहलू हैं और ये अभ्यास का भी अपना बहुत ही प्रभाव है। तो ये तो हो गए हमारे अभ्यास आईज मसल्स और थकान को कम करने वाले। और भी कुछ अभ्यास हैं, जैसे कि साइड टू साइड गेजिंग। दो आंखों को, आई बॉल को रोटेट करके हम दोनों साइड देखते हैं, अपने हाथों को स्ट्रेच करके शरीर के बगल में और अंगूठा को ऊपर की तरफ रखते हैं। अच्छा। थंब स्ट्रेट होता है और अपने आई बॉल को घुमा के पहले राइट हैंड थंब फिर लेफ्ट हैंड थंब ऐसे देखते हैं, साइड टू साइड व्यूइंग। और इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हमें गर्दन को नहीं हिलाना होता है। तो इस तरह से ये भी आई मसल्स और आई साइट के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर एक अभ्यास है कंप्लीट रोटेशन ऑफ द आई बॉल, कि आई बॉल को पूरा रोटेट करते हैं। जैसे पहले राइट हैंड थंब को देखा, फिर ऊपर, फिर दूसरी साइड, फिर नीचे, इस तरह से सर्कल में घुमाते हैं पूरा। और अपने गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाना है, एकदम सामने फिक्स करके। और जब एक बार अभ्यास हो जाए, इसको कम से कम हम करते हैं 5-6 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर आंखों को बंद करके रिलैक्स करते हैं। अच्छा। फिर एक अभ्यास है, उसको बोलते हैं फ्रंट गेजिंग। उसमें अपने हाथ को, दाहिने हाथ को सामने स्ट्रेच कर लेते हैं और अपने अंगूठे पे अपनी दृष्टि को कंसंट्रेट करते हैं और धीरे धीरे अंगूठे को अपनी नॉस्ट्रिल के पास लाते हैं, नोज टिप के पास। ये नासिकाग्र दृष्टि का एक अभ्यास है जो कि प्रिपरेटरी अभ्यास कहलाता है योग में। तो उसको धीरे धीरे अपने नोज टिप के पास लाते हैं और फिर हम आंखों को बंद कर लेते हैं, फिर आंखों को खोलते हैं और धीरे धीरे हाथों को फैला के स्ट्रेच करते हैं। तो ये एक अभ्यास हुआ, इसका आई साइट पे बहुत ही प्रभाव है। और कुछ मुद्राएं हैं, वो काफी एडवांस प्रैक्टिस है, इसके और भी प्रभाव होते हैं। जैसे शांभवी मुद्रा है जी। उसमें क्या करते हैं, अपने आईब्रो सेंटर को देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारे जो दोनों आई बॉल हैं बिल्कुल इनवर्ड एंड अपवर्ड हो जाते हैं और उसको बहुत कम समय के तक ही हम कर पाते हैं, ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका स्ट्रेन होता है। ये मुद्रा है, एडवांस प्रैक्टिस है। और जिनको कैटरैक्ट या इस तरह की प्रॉब्लम है, रेटिना का एक प्रॉब्लम हो जाता है आजकल, वो ज्यादातर इनको होता है, जो इनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, ब्लड शुगर जिनका हाई होता है, डायबिटिक को, तो वैसे लोगों को नहीं करना चाहिए वो अभ्यास, स्ट्रेन हो सकता है। तो वो उसका आई साइट पे भी काफी प्रभाव है और भी उसके बहुत सारे प्रभाव है, हमारे मेंटल स्टेट पे उसका इफेक्ट होता है। और एक जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रैक्टिस है वो है त्राटक। वो षटकर्मा में भी आता है। त्राटक का अर्थ होता है एकटक देखना, कांस्टेंट गेजिंग। तो किसी चीज पे भी हम त्राटक करते हैं। अब तो खैर मैम उपचार है, लेकिन हम इसको खेल खेल में भी बचपन में यूज करते थे कि देखो पहले कौन पलक झपकाएगा और आई कांटेक्ट बनाते थे एक दूसरे के साथ। तो शायद कहीं ना कहीं उपचार जो है वो खेल के रूप में हमारे जो पहले की दिनचर्या थी और हमारा जो खेल था उसका तो बहुत ही प्रभाव था हमारे शरीर के विकास के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए। और भी बहुत सारे खेल हैं जिसका कि काफी
प्रभाव था। उसमें एक कबड्डी है जी, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि हम सांस रोक करके भागते थे। हाँ बिल्कुल। तो उससे हमारे सांसों की क्षमता भी बढ़ती थी। हाँ, जी। तो वो योग में वो कुंभक कहलाता है। अच्छा। जब हम सांस रोकते हैं। जी, जी, जी। तो कुछ चीजें तो थी हमारे खेल में और होना भी चाहिए। आज के दिन में भी हमें खेल खेल में करना चाहिए। खेल खेल में करना चाहिए। और बच्चों को हम लोग ये करवाते हैं त्राटक का अभ्यास। तो जनरली क्या होता है त्राटक में कि कुछ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो बिंदु हो सकता है, कोई आध्यात्मिक रूप में करते हैं तो अपने इष्ट देव पे कर सकते हैं, या कोई यंत्र होता है। लेकिन जो ये एक जनरलाइज जो है, एक है जो सिंपल है, वो है फ्लेम पे करना, ज्योति पे करना। और ज्योति से फिर जब हम त्राटक करते हैं तो इसका ये है कि आंखों में स्ट्रेन नहीं डालना चाहिए। अच्छा। और जैसे ही आंखों में पानी आ जाए, आंसू, तो हमें आंखों को बंद कर लेना चाहिए। अच्छा। थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहिए। फिर जब हमारी आंखें पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए तो फिर से हम आंखों को खोल के उसको कर सकते हैं। और इस अभ्यास को 2 या 3 बार ही करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम 3 मिनट्स प्रैक्टिस भी त्राटक का बहुत ही इफेक्टिव है। अच्छा। इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है और यहाँ तक कि इंसोमिया का प्रॉब्लम बिल्कुल मैनेज हो जाता है। अच्छा। त्राटक, और ये रात में अच्छा माना गया, शाम को। और जब हम करते हैं त्राटक तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टिल होना चाहिए, आई लेवल पे होना चाहिए एंड 1 आर्म डिस्टेंस पे होना चाहिए। ओके। ये ध्यान रखना होता है। और हम लोग जब बच्चों को कराते हैं तो किसी फ्लावर्स पे कराते हैं, तो इससे उनकी इमेजिनरी पावर और उनका मेमोरी पावर ये भी इम्प्रूव होता है। लेकिन हम लोग यहाँ आंखों के लिए बात कर रहे हैं, तो त्राटक बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है और ये आई साइट के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जी। और एक अभ्यास है नीति का, वो थोड़ा कठिन है, हम लोग उसको बात करेंगे षटकर्मा में। और ये प्रैक्टिस तो एक्सपर्ट के साथ ही करना चाहिए। अच्छा। नीति और त्राटक विशेषज्ञ के देख रेख में, और सही ढंग से सीख ले, फिर उसको अपने आप करें, खुद से नहीं करना चाहिए इसको ट्राई। और जो मैंने कुछ अभ्यास पहले बताए वो कहीं से पढ़ के या खुद से उसको किया जा सकता है। कहीं देख करके आप देख रहे हैं टीवी में या कहीं से इंफॉर्मेशन लिया कुछ वीडियो से, तो उसको देख के कर सकते हैं। लेकिन ये जो नीति और त्राटक का अभ्यास एडवांस है, इवन हाँ जो शांभवी देख रेख में आप करें। हाँ बिल्कुल, विशेषज्ञ की देख रेख में करना चाहिए। तो ये है आंखों के अभ्यास जो हमारे लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही विस्तृत रूप में सीमा जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से आप आंखों के अभ्यास कर सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान भी रखना है वो करते हुए, किस प्रकार से अलग अलग अभ्यास आपके अलग अलग कह सकते हैं कि चीजों पर प्रभाव डालता है। बहुत ही उम्दा तरीके से हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं हमारी योगा आचार्य जी। आज सीमा जी हमारे साथ मौजूद है। दोस्तों, जैसे कि पहले भी आपसे कहा जाता है कि हम लाइव प्रोग्राम लेकर आते हैं खास तौर पर, विशेष तौर पर आपके लिए दोस्तों। और हमारे लाइव कार्यक्रम का जो सफलता है वो तभी है जब आप भी इस कार्यक्रम का सजीव हिस्सा बने। इसके लिए अगर आप कार्यक्रम से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर को डायल कर सकते हैं। देश के किसी भी कोने से निःशुल्क सेवा के साथ आप जुड़ सकते हैं। सिर्फ आपको डायल करना है 1800-180-2543। इसके अलावा स्टूडियोज का नंबर भी आप डायल करें, हमारा 4626-949। और दिल्ली और एनसीआर के बाहर से अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं तो आप जरूर डायल करें यहाँ का कोड 0120। दोनों नंबर यहाँ मौजूद हैं आपके लिए। आज के कार्यक्रम से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल अगर आप हमारी योगा आचार्य सीमा जी से पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का रोचक विषय है आंखों का योगाभ्यास और रिलैक्सेशन आसन, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम बने हुए हैं आंखों के योगा अभ्यास के विषय पर। आंखों के योगा अभ्यास के विषय में अभ्यास से विस्तृत रूप से हमें जानकारी दे चुकी हैं हमारी योगा आचार्य जी। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आंखों के योगाभ्यास में उपचार किस प्रकार से सहायक हो सकता है। मैम, हाँ, ये मतलब हमारा ये तात्पर्य है कि उपचार में आंखों का योगाभ्यास किस तरह से सहायक है। जो हम सबसे पहले थकान की बात करते हैं, तनाव की बात करते हैं, ये हमारा जीवनचर्या का हिस्सा बन गया है बिल्कुल। और हम सबसे ज्यादा आंखों से ही थकते हैं, क्योंकि हाँ, और ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और ये बिल्कुल कांस्टेंट कहें कि हमेशा इंफॉर्मेशन लेते रहती है बाहर से और हमारे ब्रेन में
सेंड करती हैं, तो वे पूरी कार्य में मशरूफ रहती हैं और हमारी सुंदरता का भी अंश है। तो इसकी सुंदरता को बनाए रखना है और इसको तनाव से मुक्त रखना है जी। तो इसके लिए हमें ये काफी लाभदायक है हमारे ये जो आंखों के अभ्यास हैं। जो हम काम करते हैं, अगर हम लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं तो हमारे आंखों में थकान आती है जी। और ये जो थकान भारी होती है और न केवल आंखें, हमारा फोरहेड जो है, ललाट, वो थका महसूस होता है। आंखों के आसपास काफी थकान, जब आंखें थकती है ना तो आपकी पूरी बॉडी पे, पूरे शरीर पे इफेक्ट आता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तो फिर आंखें थकती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि नींद आ रही है, नहीं भी आ रही है, थोड़ी बेचैनी सी है और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप कहीं अपने आप को थोड़ा सा लूज कर रहे हैं, अपनी बॉडी को लूज कर रहे हैं। तो वो आंखें जो है मेन कह सकते हैं कि सारा जो तामझाम आंखों से जुड़ा हुआ है जी। हाँ, तो हमारे कहने का ये तात्पर्य था कि जो हमारा दिनचर्या का जो तनाव है उसको हम सबसे ज्यादा यह महसूस करते हैं। थकते तो हम और भी हैं, शरीर के हिस्सों से भी थकते हैं, लेकिन हमें यह बहुत महसूस होता है। और हम जब आंखों का अभ्यास करते हैं तो हम इतने इस तनाव को कम कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। और यह अभ्यास तो काफी हमने देखा कि आसान सा है। दूसरी बात, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। हमने जो उपचार की बात की, तो हम जो बोलेंगे कि तनाव को इंस्टेंट रिलीफ, आजकल तो लोगों को हर चीज का इंस्टेंट आंसर चाहिए, तो उस पहलू से ये बहुत ही लाभदायक है। और आंखों का जो अभ्यास है, ये हमारे जो सिर दर्द की शिकायत होती है उसको यह कम करता है। किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, सिर दर्द के बहुत से कारण होते हैं, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें यह हमें आराम देता है और हमें काफी इससे आराम मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम आंखों का अभ्यास करके थोड़ी देर आराम कर लें तो लोगों को दवाई की जरूरत नहीं होती। लोग महसूस करते हैं कि कुछ हम दवाई लें। तो मैम ये भी देखा गया है, जैसे आप उपचार जो आप बता रही हैं या योगा के जो आप आसन बता रही हैं आंखों के अभ्यास से अगर वो करते हैं, तो उसके बाद मैम जैसे किसी के आई साइट का जो चश्मा लगा है वो तक हमने उतरते हुए देखा हाँ, पावर कम, मतलब जो दृष्टि बढ़ जाती है और चश्मे का पावर कम हो जाता है जी। ये भी एक बहुत, और आजकल बच्चों में भी बहुत शिकायत आती है, छोटे बच्चों को भी देख रहे हैं कि वो लोग कोई चश्मा पहनने की जरूरत हो जाती है उनकी बहुत कम उम्र में। हाँ, तो वो उसमें काफी लाभदायक होता है उनके आंखों की ज्योति को बढ़ाने में। और जहाँ तक हम उपचार की बात कर रहे थे, तो सिर दर्द की बात कर रहे थे। जो तनाव से या थकान से सिर दर्द होता है उसको पूरी तरह से मैनेज कर सकता है। अच्छा। और सिर दर्द किसी दूसरे कारण से है उसमें भी आराम मिलती है। और जो हाइपरटेंशन से होता है हेडेक, तो उसमें आंखों का बहुत ज्यादा योगदान है, आंखों के अभ्यास का। तो जो हाइपरटेंशन के लिए जो अभ्यास हम लोग कराते हैं उपचार में, तो उसमें आंखों का अभ्यास भी शामिल होता है, तो उसमें भी हमें काफी सहायक होता है। और जो माइग्रेन के हैं हेडेक या इस तरह से और कुछ जो हेडेक हैं, उसमें भी काफी लाभदायक है। माइग्रेन में भी बहुत हद तक हमारे आई मसल्स के टेंशन को रिलीज करता है, तो काफी हद तक ये हमारे लिए लाभदायक है। तो जो सिर दर्द की शिकायत है उसमें हमें ये बहुत इंस्टेंट रिलीफ जो बता रहे थे कि उस महसूस होता है। और भी कुछ अभ्यास हैं, जैसे कि हमारी आंखों का अभ्यास से हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। अच्छा। कंसंट्रेशन और मेमोरी उससे इम्प्रूव होता है। अच्छा। और हमारा माइंड रिलैक्स होता है, क्योंकि जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क दो भाग हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। तो ज्यादातर होता है कि एक मस्तिष्क ही ज्यादा सुचारू रूप से कार्य में होते हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या वैसी है। तो जब हम आंखों का अभ्यास करते हैं और जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो दोनों इसमें को भी दोनों मस्तिष्क के भाग को भी बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये हमारे मस्तिष्क पे असर डालता है और हमारे कंसंट्रेशन मेमोरी के लिए लाभदायक होता है। तो बच्चों के लिए भी यह लाभदायक है। और जैसा कि हमने बताया कि कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिससे कि हमारी नींद अच्छी होती है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आंखों के कुछ अभ्यास। और इस तरह से जो हमने बताया प्रैक्टिस हमारे ब्यूटी प्रैक्टिस में आता है। जो आंखों के आसपास के मसल्स हैं वो थक जाते हैं, तो जब हम आई प्रैक्टिस करते हैं तो मसल्स रिलैक्स होते हैं और हमारे त्वचा की में एक
सजग, एक सजीवता, एक जान आती है। और कई बार देखा जाता है कि लाइनिंग्स हो जाते हैं आंखों के साथ, और ये आई मसल्स की कमजोरी से और हमारी थकान से होती है। सही बात है। वैसे तो एक उम्र के साथ आती है, लेकिन आजकल लोगों में जल्दी, कम उम्र के लोगों में भी देखा जाता है, जैसे 30s या 40s के लोगों में। डार्क सर्कल का भी क्या इससे कोई संबंध है? हाँ, अच्छा। हमारे आंखें बहुत थकी रहती है और हम उसको आराम नहीं देते हैं, उसको सही समय पे आराम नहीं मिलता है, और वो उससे हम काम लेते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। यानी वो जो हम कहते हैं कि नींद भी पूरी नहीं हो रही है और ये सब चीजें, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण भी होते हैं कि आप अभ्यास को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। हाँ, हम आंखों को पूरा आराम नहीं दे रहे हैं और उनसे जरूरत से ज्यादा आप काम ले रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कि नुकसान भी फिर आप ही उठाएंगे। अच्छा। तो इस तरह से जो अभ्यास है, वे जैसे हमने बताया कि लाइनिंग्स जो रिंकल पड़ जाती है, तो उसमें बहुत लाभदायक होता है आंखों का अभ्यास। तो हमारे ब्यूटी प्रैक्टिस में आता है और हमारे सौंदर्य में भी इजाफा मिलती है अगर हम आई प्रैक्टिस करें तो। जी, तो खास तौर पर महिलाएं अगर हमारे ये कार्यक्रम सुन रही हैं तो वो ध्यान रखें कि अगर आप अपने सौंदर्यता को बढ़ाना चाहती हैं या उसे बरकरार रखना चाहती हैं, स्टेबल रखना चाहती हैं, तो बिल्कुल आप अपनी दिनचर्या में, अपने योग आसन में, जितने भी आप योग करती हैं, वहाँ इस उपचार को, या यूं कहूं कि इस अभ्यास को जो आज सीमा जी हमारे साथ साझा कर रही हैं, विशेष रूप से आप शामिल कर लें। अपने आंखों के अभ्यास को भी अपने योग में अवश्य रूप से आप शामिल करें, ताकि आपका सौंदर्य और आपकी खूबसूरत आंखें लंबे समय तक लोगों के लिए केंद्र भी बनी रहें, आपकी खुद की सुंदरता में भी इजाफा हो। तो मैम, हम यहाँ बात कर रहे हैं आंखों के अभ्यास के विषय में। बहुत सारे जो अभ्यास हैं वो आपने बताया कि कैसे करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, किस अभ्यास का क्या इफेक्ट आपकी किस चीज पर होता है, या आंखों को किस प्रकार से, आंखों के मसल्स को, आंखों की आईसाइट में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे ये आंखों के अभ्यास से जुड़े अलग अलग आसन। अब सिर्फ एक सवाल मैम पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने ये तो बताया कि आंखों के अभ्यास हमें क्यों करने चाहिए और किसको करने से क्या क्या फायदा आप उठा सकते हैं, किस प्रकार से अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैम अवश्य रूप से इसको करने के लिए हमें कुछ बातें भी ध्यान रखनी जरूर पड़ती होंगी। तो अगर क्या इसके लिए कोई सावधानी भी हमें बरतनी चाहिए करते समय? हाँ, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए जी। एक तो सबसे पहली बात कि हमें जरा भी इस पे स्ट्रेन नहीं डालना चाहिए। अच्छा, जो भी अभ्यास करें, हाँ, हम बहुत ही, हमें रिलैक्स महसूस हो। स्ट्रेन अगर आपको जरा भी लग रहा है आंखों पे, तो हमें आंखों को बंद करके उसे रिलैक्स करना चाहिए। और जैसे कि हमने बताया, एक पामिंग का प्रैक्टिस है कि दोनों हथेली को आपस में रगड़ के और हथेली को बंद आंखों के सामने लाते हैं, आईलिड के सामने। तो इस अभ्यास को करें और एक से दूसरे अभ्यास के बीच में आंखों को हम रिलैक्स करें, आंखों को बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स करें, या फिर पामिंग बैक नहीं करना चाहिए। हाँ। अच्छा। और जैसे मैंने बहुत सारे अभ्यास का जिक्र किया, तो उसको बहुत लंबे समय तक बहुत स्ट्रेन डाल के नहीं करना चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि इसको हम कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि सुबह योगाभ्यास के साथ ही करें। अच्छा, जैसे कि हम काम कर रहे हैं और एक बार हम ब्रेक लेते हैं अपने काम से, हाँ। तो उस समय हम लोग, ज्यादातर मैं जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनको हम लोग एडवाइस करते हैं कि जब आप शट डाउन करते हैं, हाँ। तो एक बार अपने आंखों को भी रिलैक्स कीजिए और आइस प्रैक्टिस कीजिए। सही। और जो लोग रीडिंग का काम करते हैं, जिनका काम है ऐसा लंबे समय तक, तो ऐसा लोगों में एक धारणा बना हुआ है कि वो लंबे समय तक पढ़ने से आंखें कमजोर हो जाती हैं, थक जाती हैं। ऐसी बात नहीं है। अच्छा। अगर थकान हो तो आप नहीं कर सकते हैं अभ्यास। और अगर आंखों में थकान हो तो हम रीडिंग नहीं कर पाएंगे, या आंखों से रिलेटेड कोई इस तरह का काम है तो हम नहीं कर पाएंगे सही ढंग से, और करेंगे तब जल्दी थक जाएंगे। तो उस समय हमको पहले आई के कुछ जो रिलैक्स करने के टेक्निक है उसको अपना के आंखों को रिलैक्स करके तब अभ्यास करना चाहिए। या फिर ध्यान रखना यह है कि अगर हमें स्पेक्स, हम चश्मा पहनते हैं या लेंस लगाते हैं, तो उसके साथ कभी भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। या कभी आंखों में अभ्यास करते समय पानी आ जाए, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो, तो भी आंखों को बंद करके रिलैक्स करना चाहिए। और हम जैसे बाहर से आते हैं, हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा डस्ट था या अभी जैसे इतना पॉल्यूशन है, तो हमें ठंडे पानी से पहले आंखों को धोना चाहिए। अच्छा।
तब अभ्यास करना चाहिए। और जिनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है सीवियर, जैसे कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम होती है, और भी कुछ ऐसे अभ्यास है, तो उनमें हमें एक्सपर्ट विशेषज्ञ के साथ सलाह लेके ही करनी चाहिए। और जब आई मसल्स वीक होती है तो हमें और भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ स्ट्रेन ना डालें। जैसे कुछ आसन होते हैं इन्वर्टेड आसन, जिसमें हम सिर के बल होते हैं, अपने बॉडी को इन्वर्टेड पोज में लाते हैं, तो उसमें आई मसल्स में काफी स्ट्रेन होता है, तो नहीं करना चाहिए। और भी एक दो ऐसे अभ्यास हैं जैसे कुंजल क्रिया है, तो जिनका भी आई मसल्स वीक है तो उनको एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना चाहिए और उनको ध्यान रखना चाहिए, वो इस तरह के अभ्यास नहीं कर पाएंगे। जी, ये वो खास सावधानियां थी दोस्तों जिनको आपको करना चाहिए आई प्रैक्टिस यानी कि आंखों के अभ्यास करते समय। और अगर आप इन सावधानियों के साथ आंखों के अभ्यास को करेंगे तो अवश्य रूप से निश्चित रूप से आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाभ उठा पाएंगे, अपने आंखों को रिलैक्स दे पाएंगे, अपनी आई मसल्स और अपनी आई साइट को भी आप बहुत अच्छे से स्टेबल कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौट के आते हैं, आप कहीं मत जाइए, जारी रहेगा आज का ये विशेष और उपयोगी कार्यक्रम। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, आंखों के योगाभ्यास के विषय में। ब्रेक के बाद फिर से लौट के आएंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज। सुन लो गांव के लोगों, सुन लो युवक युवतियों, गौर से सुन लो, काम काज के साथ में पढ़ लो, घर बैठे ही सब कुछ पढ़ लो। अरे सब सुन लो भैया, चाहो टीवी वीडियो से पढ़ लो, विषय भी मर्जी के तुम चुन लो। परीक्षा दे के पास भी कर लो, सुन लो भाइयों बहनों सुन लो। ठीक कह रहा है बहनों, शिक्षा ही उद्देश्य हमारा, शिक्षा के मोती तुम चुन लो, सुन लो गाँव के लोगों सुन लो। युवक युवतियों गौर से सुन लो, घर बैठे ही सब कुछ पढ़ लो, बालको जिंदगी को कामयाब बना लो। सुन लो गांव के लोगों सुन लो, युवक युवतियों गौर से सुन लो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपका खुद का कम्युनिटी रेडियो, जिसे आपने ट्यून इन कर रखा है इस वक्त। और जैसे कि आप सभी को बताया गया था कि आज बहुत ही रोचक विषय पर हम आपके लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। आज का ये लाइव फोन इन प्रोग्राम है हमारा, और आप भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं हमारे फोन कॉल्स के माध्यम से। आज हम बात कर रहे हैं आंखों के लिए योगा अभ्यास और रिलैक्सेशन आसन के विषय में। दूसरा टॉपिक जो है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम आंखों के योगा अभ्यास की श्रृंखला को ही आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं स्टूडियोज में हमारी योगा आचार्य सीमा जी। उनका स्वागत करते हुए एक बार फिर से अनुरोध करेंगे सीमा जी से कि आंखों के योगा अभ्यास के विषय में थोड़ी और विस्तृत जानकारी हमें दें और बताएं कि और किस प्रकार से इसको कब कब किस किस समय पर हम कर सकते हैं, और किस तरह से और इसकी उपयोगिता हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं इसको, और किस प्रकार से इसको और ज्यादा उपयोगी बना के दिनचर्या में सम्मिलित कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक हमारी दिनचर्या की बात है, तो एक तो हमने बात की कि हम जब योगाभ्यास करते हैं, जो हमारा रेगुलर प्रैक्टिस कुछ लोग जो करते हैं, तो उसमें कर सकते हैं, और वो सूक्ष्म व्यायाम के साथ कर सकते हैं जी। और दूसरा है कि हम अपने जीवन शैली में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आंखों का जो अभ्यास हमने जो जिक्र किया, वो कभी भी कर सकते हैं। एक साधारण सी अवधारणा होती है कि खाने के बाद योग नहीं करना चाहिए, और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसा अभ्यास है कि इसको साथ ऐसी कोई बात नहीं है, हम कभी भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अपना काम शुरू करने जाते हैं कोई, तब कर सकते हैं, या फिर मैंने एक जिक्र किया था कि जब हम अपना लैपटॉप हम शट डाउन करते हैं या काम में से ब्रेक लेते हैं, तब कर सकते हैं। या फिर हम लंबे समय तक अपना कुछ काम कर रहे हैं, ज्यादातर जो रीडिंग के इसमें होते हैं, तो वो लोग भी कर सकते हैं। या फिर स्कूल में भी बच्चे, ये बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं जो कि कक्षा में योग टॉपिक के अंतर्गत आजकल मुहिम है, और यहाँ बाहर में बहुत हो रहा है, यूरोपियन कंट्री में क्लासरूम योगा का बहुत ही प्रचलन हो रहा है। तो उसमें ऐसा हम लोग एडवाइस देते हैं कि जब एक क्लास हो जाए और दूसरे क्लास में जब दूसरा सब्जेक्ट, जैसे पीरियड एक खत्म हो गया, जब कोई नया पीरियड स्टार्ट होता है,
तो हम उसमें भी आई प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट करा सकते हैं। तो लोगों की थकान बच्चों की कम हो जाएगी, उनका कंसंट्रेशन मेमोरी जैसा कि हमने जिक्र किया कि उस पर भी प्रभाव होता है, तो ये भी एक फायदा होगा। और सोने के पहले हम कर सकते हैं इसको, तो उससे नींद अच्छी आती है और क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इम्प्रूव होता है और जो नींद की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है। या फिर अगर हमको बहुत ज़्यादा थकान है तब हम कर सकते हैं। और जब हम जैसे घर में पहुंचते हैं, थोड़ी देर हम रिलैक्स करना चाहते हैं, बाहर से आके थके हुए महसूस करते हैं, उसको तब कर सकते हैं। या फिर आजकल बहुत यहाँ पे देखते हैं दिल्ली या किसी भी महानगर में लोगों को, जो लोग खुद से ड्राइव करते हैं, तो ये पूरा आंखों पे स्ट्रेन होता है, उसका काम है। कई बार लाइट्स भी आती है सामने से आंखों पे, तो उसका भी बहुत ही बुरा प्रभाव होता है। तो तब भी जब आप रेड लाइट पे हैं और हम बहुत अनईजी फील करते हैं कि कब ग्रीन हो, तब भी आप एक दो आंखों के जैसे ब्लिंक या स्क्वीज इस तरह से आंखों के अभ्यास को कर सकते हैं। या फिर जो लोग मीडिया में काम करते हैं जो, और उनके ऊपर काफी सारे आर्टिफिशियल लाइट्स रहते हैं, बिल्कुल, तो उससे बहुत थकान होती है और हमारी जो है काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि हम एक ही परिवेश में रहते हैं, वो आर्टिफिशियल लाइट्स का है। तो वो टीपी भी पढ़ना पड़ता है वहाँ मैम, लगातार देखना पड़ता है। तो वो आंखों का काम लगातार होता है कुछ समय तक, और उसमें लाइट्स भी बहुत होती हैं, लाइट्स भी बहुत होती हैं, कॉन्सेंट्रेट भी आपको पूरा करना पड़ता है क्योंकि टीपी ऊपर नीचे होता रहता है, तो वहाँ आंखों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे बहुत आवश्यक है आंखों के अभ्यास को करना, और हर एक दो घंटे में उनको करते रहना चाहिए जब भी उनका ब्रेक होता है, तो इससे उनकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। और जो लोग जैसे कि हमने बताया आर्टिफिशियल लाइट्स का है, तो जो बंद कमरे में काम करते हैं या फिर जैसे एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं तो हमेशा आर्टिफिशियल लाइट्स में है, तो उनके लिए आवश्यक है और ये बिल्कुल ही उनके दिनचर्या में शामिल होना चाहिए, अवश्य रूप से। जरूरी नहीं कि बस वो योगाभ्यास के साथ ही करें। तो ये ऐसे अभ्यास हैं कि जो हमें अपने, जब भी आपको समय मिले तब भी आप कर सकते हैं। तो वरना मैम लोग ज्यादातर एक्सक्यूज ये बना लेते हैं कि भाई समय नहीं है योगा के लिए और कौन इतना वक्त निकाले, तो यहाँ आपका ये वाला एक्सक्यूज तो सीमा जी नहीं चलने देंगी, क्योंकि अपनी दिनचर्या में से आपके पास जो भी समय है, किसी भी वक्त आप बैठे हैं और गॉसिप कर रहे हैं, तो वो गॉसिप को थोड़ा सा विराम दीजिए और अपनी जो आपके कोलीग्स हैं उनसे भी कहें कि आइए आप मिलकर आई प्रैक्टिस करते हैं, और उसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। और गॉसिप तो सीमा जी वैसे आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और कुछ बताना चाहेंगी सीमा जी, या हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ें? नहीं, आगे बढ़े, और लोगों को कुछ जानकारी लेनी होगी तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बहुत ही लाजवाब तरीके से सीमा जी ने यहाँ डिस्कस किया आज का पहला टॉपिक आंखों के योगाभ्यास के विषय में, और आज का दूसरा टॉपिक भी उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही रोचक और चुन चुन कर लाती हैं सीमा जी हमारे लिए। आज के दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे दोस्तों रिलैक्सेशन, जिसे हम हिंदी में और शुद्ध भाषा में कह सकते हैं कि शिथिलीकरण भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो सीमा जी, इतना टफ जो है ये वर्ड, इसका रिलैक्सेशन का जो अनुवाद किया है शिथिलीकरण, हम इसी से आपका अभिप्राय जानना चाहेंगे कि इससे क्या हमारे श्रोता, हमारे शिक्षार्थी समझें। हाँ, आज हम लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं, हमने जैसे आंखों तनाव को कम करता है जी, तनाव जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ जी, और ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। आजकल लोगों को इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, फौरन चाहिए। तो उसमें आंखों का अभ्यास था, और शीतलीकरण जो है रिलैक्सेशन इसको बोलते हैं, साधारण बोलचाल में रिलैक्सेशन के नाम से ही जाना जाता है। तो उसमें इसके बहुत सारे आसन होते हैं, तो उसका हम लोग आज जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं शिथिलीकरण। शिथिल होना बोलते हैं कि बिल्कुल स्थिर हो जाना, ठंडा पड़ जाना। तो हम अपने जो हमारे दिनचर्या है उसमें हम इतने मशगूल होते हैं कि हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, और हम थक जाते हैं, हमारे अंदर थकान होती है, या थकान ना भी हो तो एक बार आवश्यकता होती है कि हम अपने शरीर को ऑब्जर्व करें और उसको बिल्कुल रिलैक्स कर दें। तो शीतलीकरण का अभ्यास 1 मिनट के लिए भी हो सकता है, 15-20 मिनट के लिए भी हो सकता है। तो शीतलीकरण से हमारा तात्पर्य है कि बिल्कुल शिथिल, इसको ठंडा कर दे, मतलब एकदम आराम की स्थिति में छोड़ देना। इसके अंदर कोई हलचल नहीं, हम अपने शरीर को हिलाएंगे नहीं, थोड़ी देर उसे ऑब्जर्व करेंगे और बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं उसको। जनरली कैसा होता है कि हम बैठे हैं लेट,
तो हम अपने आप को होल्ड करते हैं। एक पोस्चर होता है, एक पोस्चर में जब बैठते हैं तो हमारा जो पोस्चरल मसल्स है वो काम करता रहता है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा गर्दन के पीछे का मसल्स, हमारे पीठ का मसल्स, हमें वो पोस्चर बैठने के जो आसन है उसमें हमें वो मदद करता है। और जब हम शिथिलीकरण का अभ्यास करते हैं तो इसको शिथिल छोड़ देते हैं, बिल्कुल ढीला शरीर को। हाँ, और वो बाय द अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के इसमें बिल्कुल ढीला। हम किसी भी आसन में, किसी भी पोस्चर्स में है, इसको स्थिर करेंगे, थोड़ी देर बिल्कुल हिलाएंगे नहीं, ढीला छोड़ देंगे। ये तात्पर्य शीतलीकरण का। जी, और बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों, आपने इतना टफ अनुवाद है लेकिन इसका जो अभिप्राय सीमा जी ने बताया बहुत ही रिलैक्स होकर बताया। रिलैक्सेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आगे जानते हैं सीमा जी से कि इसके अंतर्गत सीमा जी रिलैक्सेशन में कौन कौन से आसन आते हैं और कौन कौन से आसन उपयुक्त हैं इसके लिए। हाँ, रिलैक्सेशन एक प्रक्रिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा योगदान है इसका। हम रिलैक्सेशन योगाभ्यास के दरमियान भी करते हैं। एक आसन से दूसरे आसन के बीच में यदि कोई एडवांस आसन है तब हम उसको करते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। और इसके बहुत, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि ये कितने कौन कौन से आसन इसके लिए उपयुक्त हैं, इसमें जो बहुत ही प्रचलित है वो है शवासन का अभ्यास। अच्छा। जो सीधा लेटते हैं, इसमें सिर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, दोनों हाथ शरीर के बगल में होता है, हथेली ऊपर की तरफ खुली हुई होती है, हाथों में कोई अकड़न नहीं, जैसा कि हमने बताया शिथिलीकरण का अभ्यास है। और दोनों पांव के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और अपने शरीर को हम बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। ये शवासन की स्थिति। रिलैक्स भी काफी मिलता होगा ना मैम? हाँ, बहुत रिलैक्स मिलता है। तो ये हम जैसे कि बताया कि 1 मिनट या 30 सेकेंड्स के लिए भी कर सकते हैं। जब हम आसन कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, तो 2 आसन के बीच में थोड़ी देर का रिलैक्सेशन चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए एक पोस्चर है, एक आसन है शवासन। ऐसे ही अडवासन करके एक आसन है जिसमें उल्टा लेटते हैं। अच्छा। पेट के बल। और जैसा कि हमने बताया इसमें भी बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं अपने शरीर को। और हमारा ये फेस, चेहरे का एक हिस्सा या तो जमीन पे होता है, नहीं तो हम ललाट को भी जमीन पे रख सकते हैं। हाथ शरीर के बगल में होती है या ऊपर भी स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें भी बहुत आराम मिलता है हमारे रीढ़ की हड्डी को। सोचने पे ही लग रहा है मैम, जैसे आप बता रहे हैं और मैं कल्पना कर रही हूँ कि कितना रिलैक्स इसमें मिलता होगा इसको करने के लिए। और थोड़ी देर शरीर को बिल्कुल स्थिर रखते हैं और ढीला छोड़ देते हैं और अपने श्वास पे केंद्रित करते हैं। अच्छा। ये 3 इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो हम अगर शिथिलीकरण या रिलैक्सेशन का अभ्यास कर रहे हैं तो अपने शरीर को एक कंफर्टेबल, आरामदायक स्थिति में ले आते हैं। उसके बाद इसको हिलाएंगे नहीं। दूसरी बात, एकदम ढीला छोड़ देंगे जितना हो सकता है। या लेवल ऑफ रिलैक्सेशन है। आप पहले रिलैक्स करेंगे, अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे, फिर आप 2 मिनट के बाद देखेंगे आपका शरीर और ढीला हो रहा है। तो जो हमारे टेंशन है ना, मस्कुलर होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो लेवल ऑफ टेंशन होते हैं। तो वैसे ये लेवल ऑफ रिलैक्सेशन है। हम धीरे धीरे इसका अभ्यास को करते हैं तब महसूस करते हैं। तीसरा पहलू है कि अपने श्वासों पर केंद्रित होना, कि आसपास की जो भी बातें हैं या अभी हम जो करने जा रहे हैं, जो करेंगे क्या, उससे अपने आप को विड्रॉ करें और अपने श्वास पे केंद्रित करें अपने आप को। तो इससे क्या होगा कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और जो हमारा सबकॉन्शियस लेवल का जो तनाव है वो कम हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो बिल्कुल ही लगेगा कि हम एकदम शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन के बाद लोग अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं क्योंकि वो तनाव कम हो जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं जी। और हमने बात की शवासन, अडवासन, इस तरह से एक बहुत इफेक्टिव रिलैक्सेशन का अभ्यास है, वो है मकरासन। अच्छा। वो भी काफी प्रचलन में है आजकल, देखते हैं लोगों को काफी सुझाव दिया जाता है उस आसन का। उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट है हमारे लोअर बैक पे, जो हमारे सारे दिन की थकान होती है हमारे कमर पे, कमर के निचले हिस्सों पे, लंबे समय तक बैठने की थकान या लोग ज्यादा देर तक ड्राइविंग करके घर आते जाते हैं ऑफिस से, उसकी थकान। तो उसके लिए वो सबसे उचित और सटीक उपाय है। उसमें क्या करते हैं, वैसे ही उल्टा लेट जाते हैं पेट के बल और अपनी केहनी को स्टैंड बनाते हैं, अपने दोनों हथेली पे चेहरा को आराम से टिका देते हैं और थोड़ा सा हमारा ऊपर होता है सिर। तो वो मकर आसन का अभ्यास है।
इसमें भी हम रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे कि बताएं कम से कम 1 मिनट और 15-20 मिनट तक भी इस स्थिति में रहेंगे, श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बहुत आराम मिलता है। इस तरह से 1-2 और आसन, एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है जयस्तिक आसन। उसमें अर्धवासन के जैसा ही उल्टा लेट जाते हैं और अपने हथेली को सिर के पिछले भाग में रखते हैं, तो उससे हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत ही आराम मिलता है। वो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हमारे सिर को, हमारे पूरे बैक मसल्स को आराम मिलता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे आसन हैं जो कि हमारे शीतलीकरण की क्रिया में सहायक होते हैं और हमें उपयुक्त हैं, उसके लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सीमा जी कि इन आसनों का जिक्र जो आपने किया है, इन्हें कब और किस प्रकार, किस मुद्रा में करना चाहिए, अगर थोड़ा सा बताएं आप। हाँ, ये एक तो मैंने जानकारी दी कि हम योगाभ्यास के बीच में करते हैं, जब हमें एक आसन से दूसरे आसन को करना होता है तो करना चाहिए कम से कम आधे घंटे का भी। अच्छा। और अगर एडवांस आसन है, कोई हम कठिन क्लासिकल आसन कर रहे हैं तो उसके बाद तो अवश्य करना चाहिए। दूसरा है कि जब हम आसन के योगाभ्यास के सीरीज में जो लोग खुद से अभ्यास करते हैं तो ये बहुत लोगों में भ्रम है या त्रुटि है कि लोग इसको करते नहीं है। शवासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना महत्वपूर्ण आसन है उतना ही महत्वपूर्ण योगाभ्यास के अंत में शवासन का होना है। तो जो लोग 10 मिनट भी अभ्यास करते हैं तो उनको कम से कम 2 मिनट शवासन करना ही चाहिए, नहीं तो वो अभ्यास का पूरा प्रभाव नहीं होता है और हम उससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो ये तो उस आसन की सीरीज की बात हुई कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम बहुत थके हुए हैं, कहीं से आ रहे हैं, योग क्लास में जाते हैं तो उस समय भी हम इसको पहले शवासन से स्टार्ट कर सकते हैं कि 2 मिनट शवासन करके हम रिलैक्स हो गए, उसके बाद प्रारंभ किया। और जो सुझाया गया है और ये बहुत ही आवश्यक है, सबको करना चाहिए, वो है कि जब हम थक जाते हैं, जब हम आते हैं तो सच में अंदर से रिलैक्स करना चाहते हैं, लेकिन हमें इसकी सही तरीका पता नहीं है, सही विधि पता नहीं होता है, तो उस समय हम घर आकर के थोड़ी देर हमें रिलैक्स करना ही चाहिए। तब फिर हम अपने आप को फिर से तरोताजा महसूस करते हैं और ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित करने का। लोग क्या होता है, बाहर से थके हुए आते हैं, उनके अंदर तनाव होता है, थकान होती है और वो कई बार ना चाहते हुए भी बहुत पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो हमारी जो दिनचर्या है और हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें एक सामंजस्य लाने के लिए कि हमारी निजी जिंदगी भी काफ़ी खुशहाल रहे और हम जब कोई थक के आए हैं बाहर से काम करके और जब इस तरह से अभ्यास करेंगे तो उनकी जो पारिवारिक जीवन है वो भी सुख दे, हाँ, तो उसको हम ज़्यादा आनंद ले पाएंगे। और या उनको कुछ और काम करना, जैसे जो विद्यार्थी हैं अपने काम स्कूल कॉलेज से वापस आते हैं या ट्यूशन पढ़ के, आजकल तो बच्चों में इतना लोड है, इतना भाग करके ट्यूशन पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है कि वो 2 मिनट 10 मिनट आए और थोड़ा सा रिलैक्स करें, फिर से अपना कार्यक्रम की शुरुआत करें, पढ़ाई है या जो भी है। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में इसका होना बहुत आवश्यक है। कई लोग हैं कि वो उनका काफ़ी लंबा है कार्य का समय, उनको टाइम नहीं मिलता, घर जाके भी उनको बिल्कुल समय नहीं है, तो वो अपने ऑफिस में ही जहाँ बैठे हैं उसी में अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और थोड़ी देर रिलैक्स कर लें। रिलैक्स करें और किस प्रकार से ये जो आसन है ये आप कर सकते हैं, किन किन समय पर कर सकते हैं, इस सभी का जिक्र यहाँ सीमा जी ने किया। मैम, इसकी उपयोगिता के विषय में और आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे संक्षेप में कि किस प्रकार से ये क्या उपयोगिता रखते हैं आसन। जैसा कि हमने बताया कि ये इंस्टेंट रिलैक्स करता है, रिलीज। तो हम लोग जो दिनचर्या है आजकल, जो डे टू डे लाइफ है, उसका जो डेली का स्ट्रेस है, थकान है, उसको तनाव है, उसको हम उसी समय मैनेज कर लिए, उसको कैरी ओवर नहीं किए नेक्स्ट डे के लिए। और ऐसा होता है कि यही जब थकान और तनाव हमारे अंदर परत दर परत जमती जाती है तो वो किसी तरह का एक बीमारी के रूप में आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, और बहुत सारी बीमारियां आजकल तो स्ट्रेस रिलेटेड ही देखी जा रही हैं, तो उसमें हमें बहुत आराम मिलता है
और वो हमें पनपने नहीं देगा अगर हम अपने दिनचर्या में से ले आएंगे। दूसरी बात है कि कुछ तो इस तरह की प्रॉब्लम है जैसे कि हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप का प्रॉब्लम, तो उसमें इस अभ्यास को हम लोग ऐसा सलाह देते हैं कि दिन में 2-3 बार करें तो उससे उनका ब्लड प्रेशर मैनेज रहता है, उनका होगा नहीं। और भी इस तरह की बहुत प्रॉब्लम है जो कि तनाव से हो जाती है। तो जो श्वास की प्रॉब्लम है उनको, उनके अंदर भी एक डर होता है और अंदर से शरीर बिल्कुल टाइट कर लेते हैं तो उनको आराम मिलता है। या आपके शरीर में किसी तरह का दर्द है, आपको फील होता है, जिनको भी बैक की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का बैक प्रॉब्लम है, साइड का स्लिप डिस्क या सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो उनको थकान से और भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है उनकी। तो उनको भी एक हैबिट में होनी चाहिए दिनचर्या में कि टाइम टू टाइम अपने आप को रिलैक्स करना सीखें। तो बहुत सारी ऐसी हमारी बीमारी है या इस तरह की हमारी दिनचर्या की कठिनाई है जिसमें कि हमें रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है नियमित रूप से। तो अगर हम उसको रिलैक्स करते हैं तो हमारी जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है और आगे बढ़ नहीं पाती। अच्छा मैम, उपचार में किस प्रकार से सहायक होते हैं रिलैक्सेशन आसन? हाँ, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये हृदय रोग जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम, तो उसमें ये ब्लड प्रेशर कम कर देता है और हमारे डिप्रेशन को भी कम करता है आई थिंक मैम। हाँ, वो थकान को कम कर देता है। मसल्स जो टाइट होती है तो मसल्स को रिलैक्स करता है काफी। जब मसल्स हमारी रिलैक्स होती है तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है और हमारे अंदर उचित प्राण का भी प्रवाह होता है, तो हम अपने आप को एनर्जेटिक भी महसूस करते हैं। और ये जो ऑटो सजेशन आजकल लोग बात करते हैं ना कि फील गुड फैक्टर, कि हमें अपने आप को हमेशा महसूस करना है कि हम एनर्जेटिक हैं और हम पॉजिटिव है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार है या प्राण का संचार है, तो हम इसको विजुअलाइज करते हैं रिलैक्सेशन के अभ्यास में या फिर शीतलीकरण के अभ्यास में। तो जब हम इस तरह से विजुअलाइज करते हैं तो ये ऑटो सजेशन का काम करता है और अपने अंदर हम ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करते हैं और अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं अभ्यास के बाद। बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब तरीके से यहाँ हमारी योगा आचार्य जी ने बताया कि किस प्रकार से ये 2 महत्वपूर्ण आसन, पहले की हमने बात करी आंखों के योगाभ्यास के विषय में, दूसरे हमने रिलैक्सेशन की बात करी। दोनों ही हमारी भागती दौड़ती जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो चाहे हम आंखों की बात करें, किस पूरे दिन में ज्यादातर काम जो है हम अपनी आंखों के द्वारा लेते हैं, यूं कहूँ कि हर काम में ही मैं आंखों का जो है वो योगदान होता है। और दूसरे हम बात कर रहे हैं तनाव की, जो कि आजकल हम सभी कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस पर महसूस करते हैं। तो उसको कम करने के लिए या अपनी ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने वर्क प्लेस पे अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए मैम ने बताया कि किस प्रकार से आप रिलैक्सेशन को प्रयोग कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे सीमा जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। एक बार फिर से आप बहुत ही 2 महत्वपूर्ण रोचक विषय लेकर हमारे बीच उपस्थित हुई थी और धन्यवाद। आशा करते हैं कि आगे भी आप हमें इसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ लाभान्वित कराती रहेंगी।